अश्मित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्य प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बिना जेआरएफ के भी यहां पर फेलोशिप आपको मिलेगा। कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत कम पैसे में आप यहाँ पर पीएचडी कर पाएंगे। और ये भी जो 21,000 पैसे यहाँ पर लगेंगे वो आपको कम से कम जो नॉन नेट 10,000 पर मंथ फेलोशिप मिलता है, यानी सालाना 1,20,000 5 साल मिलेगा, तो कम से कम 6 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो उसी से आपका हो जाएगा। और नॉन नेट फेलोशिप तो यहाँ पर आपको मिलना तय ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेलोशिप होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में मिलता है। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और समाप्त हो गया, उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होता है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो केवल पीजी पास थे लेकिन टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। केवल पीएचडी नोटिफिकेशन बताना ही नहीं है हमारा लक्ष्य कि आपका किसी भी तरह एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कैसे देना है, अपने टॉपिक को किस तरह से डिफेंड करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में यहाँ पर 17 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 5 है, ठीक है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में यहाँ पर 3 सीटें हैं। और साथियों, आप किस विषय से पीएचडी, किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकले तो आपको सूचित किया जा सके। तो आगे और सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में 6 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 2 है, फिजिक्स में 24 सीटें अवेलेबल है, और यहाँ पे बोटनी में 3 सीटें हैं, जूलॉजी में 5 सीटें हैं और बायोकेमिस्ट्री में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 1 सीट है, एजुकेशन में 3 सीट अवेलेबल है इस तरीके से। और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 सीटें अवेलेबल हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 9 सीटें हैं, जियोलॉजी में 15 सीट है, ज्योग्राफी में यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल है, ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 है, मोलिकुलर मेडिसिन में भी सीटें अवेलेबल है, मैकेनिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर 4 है, फार्माकोलॉजी में 5 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, पॉलिटिकल एंड आईआर में यहाँ पर 1 सीटें अवेलेबल है, और पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में यहाँ पर 3 सीटें हैं, पंजाबी में 4 है, हिंदी में 2 सीटें हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, लॉ में भी यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 7 है, इकोनॉमिक स्टडीज में यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल है, और सोशियोलॉजी में 10 है, हिस्ट्री में 4 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 2 है, टोटल 39 डिपार्टमेंट से 206 सीटें निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्ट में सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है। और साथियों, यहाँ पर एलिजिबल कौन लोग हैं अप्लाई करने के लिए, तो जिनके पास नेट का कोई ना कोई स्कोर है, जैसे कि 3rd कैटेगरी पीएचडी एडमिशन ओनली है, या नेट है, या जेआरएफ है, इन तीनों में से अगर कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके लेके जाना होगा और उसी प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 70% जो वेटेज रहने वाला है वो आपके नेट का स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि फेलोशिप यहाँ पर बी और सी कैटेगरी वाले को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। ए कैटेगरी में कौन लोग हैं जिनका जेआरएफ वगैरह निकला हुआ है, बी और सी में कौन है, ए तो जेआरएफ है तो इनको तो यूजीसी की तरफ से मिलेगा, बी में है नेट वाले और सी में है पीएचडी ओनली वाले। तो नेट और पीएचडी ओनली वाले को यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से फेलोशिप देगी, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आती है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने का जो है वो 6 जनवरी है और 23 जनवरी इंटरव्यू का डेट है। 6 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे और 23 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो समय बहुत ही कम है, आप जल्द से जल्द अपना प्रपोजल प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है तो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ फ्री में आवेदन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। एससी एसटी 500 रुपए में, जनरल और ओबीसी यहाँ पे 1000 रुपए में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया। यहाँ पर देखिए फी वगैरह दिया हुआ है, तो फी जो है 17,000 रुपए एडमिशन के टाइम में आपको लगेगा। मोटा मोटी यही फी है, फी कोई ज्यादा यहाँ पर नहीं है। देखिए अलग अलग 1000, 150, 3000 इस तरह से करके फी है। इस तरफ देखिए ह्यूमैनिटीज वाले के लिए है और इस तरफ देखिए साइंस वाले का दिया हुआ है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करिएगा जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यह जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से निकल के आया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप को क्लिक करिएगा तो आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसके बाद लॉगिन करके ठीक है आप यहाँ पे आवेदन अपना सारा डिटेल फिल करके कर सकते हैं। तो एक एक करके हमने यहाँ पर जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन था सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।